निशांत और उनके कजन ऋषभ अपने घर पालमपुर जा रहे थे। रात का भयानक समय था, चारों तरफ अंधेरा और घना जंगल था। अभी इनको बीच सड़क पर एक चुड़ैल दिखाई देती है जो कि बहुत अजीब तरीके से चल रही थी। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपनी इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता कोई चुड़ैल आपके आसपास भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ डीमन। आपने रात के सफ़र के डरावने किस्से काफ़ी सुने होंगे और हिमाचल से जुड़े इस तरह के किस्से काफ़ी सुनने को मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हिमाचल बहुत सारे रहस्य छुपाए बैठा है और हिमाचल के लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों में अपने देवताओं के लिए एक अलग ही सम्मान है, क्योंकि यही देवता मुसीबत आने पर लोगों की रक्षा करते हैं। हिमाचल में ऐसी कई कहानियां हैं कि रात को सफर करते हुए जंगल के रास्ते नेगेटिव एंटिटी से सामना हुआ हो। बाहर के लोगों के लिए बनाई ही मनगढ़ंत कहानियां हो सकती हैं, लेकिन हिमाचल और जिन लोगों के साथ ऐसी घटना घटती हैं, असली सच्चाई वही जानते हैं। एक ऐसी ही घटना घटी थी निशांत और उनके कजन ऋषभ के साथ, जब ये दोनों फरीदाबाद से अपने घर पालमपुर जा रहे थे। कहानी को एंड तक जरूर सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। निशांत और ऋषभ हरियाणा के फरीदाबाद में जॉब करते हैं और यहीं पर रेंट पर एक कमरा लेकर रह रहे हैं। ये दोनों आपस में कजिन हैं और पालमपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। दिवाली का टाइम था, दोनों ने 10 दिनों के लिए छुट्टियां ली ताकि अपनी फैमिली के साथ दिवाली मना सकें। वैसे भी इन लोगों का साल में 1 या 2 बार ही हिमाचल जाना होता था। ये लोग अपना बैग पैक करके अपनी कार से पालमपुर के लिए निकल पड़ते हैं। इनको पालमपुर पहुंचने में लगभग 10 से 11 घंटे का समय लगने वाला था। ये लोग शाम करीब 7 बजे फरीदाबाद से निकल जाते हैं। निशांत कहते हैं रात के करीब 12 बजे तक ये लोग चंडीगढ़ पहुंच गए थे। अभी भी कम से कम 6 घंटे और लगने थे पालमपुर पहुंचने के लिए। ये लोग नॉन स्टॉप कार चलाए जा रहे थे, बीच में सिर्फ 1 या 2 बार ही ब्रेक लिया था। अब ये लोग हिमाचल में एंटर कर चुके थे। चारों तरफ अंधेरा था और दूर घरों में लाइट जल रही थी। पूरा रोड खाली पड़ा था। रास्ते में 1-2 गाड़ियां, एचआरटी की बस और ट्रक जाया करते थे। हिमाचल के रोड पर रात को सफर करना एक अलग ही मजा देता है, लेकिन कई बार इस मजे के साथ साथ कुछ डरावने अनुभव भी ले जाता है। जब इन लोगों ने हमीरपुर क्रॉस किया, उस टाइम रात के 3 बज चुके थे। हमीरपुर से आगे जाने पर अब रास्ता एकदम सुनसान हो गया था। चारों तरफ जंगल था और दूर दूर तक कोई भी रोशनी नहीं थी। कार की हेडलाइट की रोशनी में ये लोग बड़ी ही सावधानी से कार आगे चला रहे थे। यहाँ पर चारों तरफ का नजारा काफी डरावना था, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। आगे ये लोग जो कुछ भी देखने वाले थे वो इस नज़ारे से कई गुना ज्यादा खौफनाक था। निशांत कहते हैं अभी कार वो ड्राइव कर रहे थे और उनका कजन ऋषभ बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ था। आगे जाने पर इन लोगों को बीच रोड पर एक आकृति दिखाई देती है। ये दोनों उसको बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। ऋषभ निशांत से कहता है कि तुझे कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऋषभ निशांत से कंफर्म करना चाहते थे कि कहीं उनको कोई वहम तो नहीं हो गया है। लेकिन यहाँ निशांत ने भी वही देखा था जो ऋषभ को दिखाई दिया था। ये दोनों काफी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी रात को इस तरह भी इस रोड पर कौन खड़ा हो सकता है। थोड़ा और नजदीक जाने पर ये लोग देखते हैं कि ये एक औरत थी जिसने अपना चेहरा अपने बालों से ढक रखा था और वो इनकी कार को आता देख रोड के एक तरफ जाने लगती है। उस औरत की चाल भी बड़ी ही अजीब थी और वो बड़े अजीब तरीके से चल रही थी। ये देखकर इन दोनों के शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती है। ये लोग अपनी कार की स्पीड काफी धीमी कर लेते हैं और उस औरत के जाने का वेट करने लगते हैं। जैसे ही वो औरत सड़क के नीचे की तरफ जाने लगी, इन लोगों ने अपनी कार की स्पीड को तेज कर दिया। अब जैसे ही ये उस औरत को क्रॉस कर ही रहे थे कि वैसे ही वो औरत इनकी तरफ देखने लगती है। उस औरत की हरकत से ये लोग काफी डर गए और जब ये लोग उस औरत का चेहरा देखते हैं तो डर से कांपने लगते हैं। वो औरत दिखने में बहुत डरावनी थी। ये लोग तेजी से कार भगाते हैं, लेकिन पीछे से उसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग बिना रुके अपनी कार को भगाने लगते हैं, लेकिन वो औरत भी भागते हुए इनकी कार का पीछा कर रही थी। इन दोनों की हालत काफी खराब हो चुकी थी। निशांत कहते हैं वो नजारा वाकई में दिल दहला देने वाला था। आप खुद को उस टाइम उस जगह रखकर देखिए कि आप ऐसे ही सुनसान रास्ते पर रात को जा रहे हो और कोई डरावनी चुड़ैल आपके पीछे पड़ जाए और दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा हो, तब आप क्या करोगे। इस मुसीबत की घड़ी में इन दोनों को अपने कुल देवता याद आते हैं और ये जोर जोर से विनती करते हैं कि
आज कृपा करके बचा लो। निशांत कहते हैं कि पता नहीं कैसे इनके अंदर हिम्मत आ गई कि ये लगातार कार को भगाए जा रहे थे। काफी आगे निकलने पर जब ये लोग साइड मिरर में देखते हैं तो अब वो औरत इनको दिखाई नहीं दे रही थी। आगे जाकर इनको कुछ लोग दिखाई देते हैं कि वहां जाकर कार रोकते हैं। वो सारी घटना उन लोगों को बताते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि इस औरत के बारे में और भी कई लोगों ने बताया है, वो कई लोगों को दिख चुकी है। अब समय भी 5 बजे का हो गया था। सुबह करीब 6:30 बजे तक ये लोग अपने घर पहुंच चुके थे। घर पर भी इन लोगों ने अपने घर वालों को इस घटना के बारे में बताया। निशांत की मम्मी ने दोनों की नजर उतारी। निशांत कहते हैं कि ये घटना ऐसी थी कि उनके दिल और दिमाग पर काफी दिनों तक चलती रही और ये आज भी इस घटना को याद करते हैं तो डर से सहम जाते हैं। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि चाहती तो वो चुड़ैल इनको अपना शिकार बना सकती थी, लेकिन उस चुड़ैल से इनकी रक्षा किसने की? क्या उनके कुल देवता इनकी रक्षा कर रहे थे? आप लोगों को क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोग भी कभी इस तरह से रात को सफर कर रहे हो तो रास्ते में अगर आपको कोई दिखाई देता है या कोई आपसे लिफ्ट मांगता है तो कभी भी अपनी कार को ना रोकिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये वाकई में जरूरतमंद है या फिर कोई और नकारात्मक शक्ति है। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी है या आप लोगों के साथ ऐसी कोई घटना घटी है और आप लोग मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज में नरेट करूं, तो आप मेरे दिए गए इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी, सच्चक और रोमांचक घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।